स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 8 धातु विज्ञान के अंतर्गत धातुओं की उपस्थिति तथा धातु विज्ञान के सिद्धांत तथा उनके अयस्कों से उनका सांद्रीकरण किन किन पद्धतियों के द्वारा किया जाता है, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं धातु विज्ञान में किस प्रकार कार्य किया जाता है। धातु का उसके खनिज से निष्कर्षण करना और उसके उपयोग के लिए शुद्धिकरण करना, इससे संबंधित विज्ञान और तंत्र विज्ञान को ही धातु विज्ञान कहा जाता है। धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में अथवा उनके ऑक्साइड के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, परंतु अत्यधिक अक्रियाशील धातुएं जिन पर हवा, पानी और अन्य प्राकृतिक घटकों का परिणाम नहीं होता, उदाहरण के तौर पर सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये जो धातुएं हैं ये सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं के वे यौगिक जो अशुद्धियों के साथ प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जिन खनिजों से आसानी से और लाभदायक पद्धति से धातु प्राप्त की जाती है उन्हें अयस्क कहते हैं। अयस्क में धातु के यौगिक के साथ साथ मिट्टी, रेत, चट्टानी पदार्थ ऐसी अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। इन अशुद्धियों को मृदा अशुद्धि या गैंग कहा जाता है। अलग करने की विविध पद्धतियों का उपयोग करके धातुओं का उनके अयस्कों से निष्कर्षण करते हैं। अयस्कों से धातुओं के शुद्ध स्वरूप में निष्कर्षण करने की जो प्रकृति होती है, जो क्रिया होती है, वही धातु विज्ञान के अंतर्गत आती है। अयस्कों की मृदा अशुद्धियों को अलग करके सांद्र अयस्क प्राप्त करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रीकरण कहते हैं। सांद्रीकरण की पद्धति धातु के भौतिक गुणधर्म और मृदा अशुद्धि पर निर्भर होता है एवं धातुओं की क्रियाशीलता पर भी निर्भर करता है। सांद्रीकरण की विविध पद्धतियां हैं, परंतु किस पद्धति का उपयोग करें यह अयस्क से प्राप्त होने वाले धातुओं के भौतिक गुण और मृदा अशुद्धियों पर ही निर्भर होता है। सांद्रीकरण करते समय पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ऐसे विविध घटकों का प्रमुख रूप से विचार किया जाता है। अयस्कों के सांद्रीकरण की सामान्य पद्धतियां कुछ इस प्रकार है, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति, दूसरी है विल-फ्लाई टेबल पद्धति, तीसरी जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति, उसके पश्चात है चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, तीसरा फैन उत्प्लावन पद्धति और चौथी है निक्षालन। तो आइए देखते हैं सांद्रीकरण की सबसे पहले जो पद्धति है गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति, उसके अंतर्गत है विल-फ्लाई टेबल पद्धति। गुरुत्वीय पद्धति का उपयोग करके अयस्क के भारी कण मृदा अशुद्धि के हल्के कणों से आसानी से अलग किए जाते हैं। इस पृथक्करण की पद्धति में सबसे पहली जो पद्धति है वह है विल-फ्लाई टेबल मेथड या विल-फ्लाई टेबल पद्धति। पृथक्करण की इस पद्धति में लकड़ी के पतले और कम चौड़े टुकड़े कम ढलान वाले पृष्ठभाग पर लगाकर विल-फ्लाई टेबल बनाया जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जिसमें कंपित होने वाला टेबल होता है। यह टेबल लगातार कंपित होता रहता है और इस टेबल पर जब अयस्क का चूर्ण डालते हैं तो टेबल के ऊपरी सिरे से पानी प्रवाहित करते हैं, जिससे मृदा अशुद्धि पानी के साथ बह जाती है, जिसमें हल्की मृदा अशुद्धि पानी के प्रवाह के साथ दूर बहती है और अयस्क की मात्रा अधिक और मृदा अशुद्धि की मात्रा कम होती है। ऐसे सभी भारी कण लकड़ी के छोटे टुकड़ों के पीछे अटक जाते हैं और खांचों में से आगे जमा हो जाते हैं। दूसरी जो गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति है उसके अंतर्गत है जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति, जिसमें बारीक हुआ जो अयस्क होता है वो ऊपर से टंकी में डाला जाता है, जो कि एक शंक्वाकार पात्र होता है, आटे की चक्की की तरह शंक्वाकार पात्र होता है, जो निचले सिरे पर शंक्वाकार टंकी जैसे पात्र में खुलता है। टंकी के निचले सिरे से पानी का तीव्र प्रवाह ऊपर की ओर भेजा जाता है। अशुद्धियाँ हल्की होने के कारण टोंटी से पानी के साथ बाहर निकल जाती है और गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार अयस्क जो है वो टंकी के निचले भाग में जमा हो जाते हैं। तीसरी जो पद्धति है वह है चुंबकीय पृथक्करण पद्धति। इस पद्धति में विद्युत चुंबकत्व वाले यंत्र की आवश्यकता होती है। लोहे के 2 प्रकार के रोलर और उन पर
लगातार घूमने वाला एक बेल्ट होता है या पट्टा होता है, इस यंत्र के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। एक रोलर अचुंबकीय होता है और दूसरा विद्युत चुंबकीय होता है। रोलर पर घूमने वाला यह जो बेल्ट होता है यह चमड़े का या पीतल का होता है। रोलर पर घूमने वाले पट्टे पर जो सिरा अचुंबकीय रोलर की ओर होता है, उस सिरे पर अयस्क का चूर्ण गिराते हैं और चुंबकीय रोलर के नीचे 2 संग्राहक पात्र रखे होते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। 2 संग्राहक पात्र अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अयस्क के अचुंबकीय घटक चुंबकीय रोलर की ओर आकर्षित नहीं होते, अतः वे घूमने वाले पट्टे पर बहते बहते आगे जाते हैं और चुंबकीय रोलर से दूर रखे संग्राहक में गिरते हैं। उसी समय अयस्क के जो चुंबकीय घटक होते हैं वे चुंबकीय रोलर पर चिपके रहने के कारण रोलर के पास रखे संग्राहक में गिरते हैं। इस प्रकार अयस्क में उपस्थित चुंबकीय और अचुंबकीय कण उनमें उपस्थित चुंबकीय गुणधर्म के कारण अलग किए जाते हैं। इसकी सहायता से कैल्साइट या टीन धातु का जो अयस्क है, इस अयस्क में मुख्य रूप से स्टेनिक ऑक्साइड यह अचुंबकीय घटक और फेरस टंगस्टेट ये चुंबकीय घटक होता है, जिसका इस चुंबकीय पृथक्करण पद्धति के द्वारा पृथक्करण किया जाता है। अगली जो पद्धति है वह है फेन उत्प्लावन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इस पद्धति में बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी से भरी टंकी में डालते हैं। कुछ वनस्पति तेल जैसे पाइन तेल, नीलगिरी तेल इत्यादि का झाग निर्माण करने के लिए पानी में डाला जाता है। टंकी के मध्य भाग में चारों ओर घूमने वाली मथनी होती है और इस मथनी के कारण तेल, पानी और हवा एकत्रित होकर झाग बनकर जल की सतह पर तैरने लगते हैं। इसलिए इस पद्धति को फेन उत्प्लावन पद्धति कहा जाता है। जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, हवा का प्रवाह है, अयस्क का चूर्ण, पानी और पाइन तेल का जो मिश्रण होता है उसे मथनी की सहायता से मथा जाता है, जिसके कारण उसमें झाग उत्पन्न होता है। उच्च दाब के साथ हवा का झोंका पानी में घुमाया जाता है, जिससे मध्य भाग में उत्प्लावक टंकी के मध्य भाग में स्वयं के अक्ष के चारों ओर घूमने वाली यह मथनी आवश्यकता अनुसार इसको घुमाते रहने से हवा के झोंके के कारण बुलबुले बनते हैं और मथनी के कारण तेल, पानी और हवा के बुलबुले मिलकर झाग बनता है, जो कि जल की सतह पर तैरता हुआ हमें दिखाई देता है। इस पद्धति की सहायता से विशिष्ट सल्फाइड अयस्कों के कण मुख्य रूप से तेल में भीगने के कारण झाग के साथ पानी पर तैरते हैं। उदाहरण के तौर पर जिंक ब्लेंड यानी ZnS और कॉपर पायराइट के सांद्रीकरण के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगली जो पद्धति है वह है लीचिंग या निक्षालन। इस पद्धति के द्वारा एल्यूमिनियम, सोना, चांदी इन धातुओं का उनके अयस्कों से निष्कर्षण करने का पहला चरण निक्षालन के द्वारा किया जाता है। इस पद्धति में अयस्कों को एक विशिष्ट विलयन में बहुत देर तक भिगोकर रखते हैं। जब विलयन के साथ विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया होती है तब अयस्क उसमें घुल जाता है, परंतु मृदा अशुद्धि की अभिक्रिया न होने के कारण वह घुलती नहीं है और उसे अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा एल्यूमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइड, उसका सांद्रीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया में बॉक्साइड अयस्कों को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर रखा जाता है। इस प्रकार हमने अयस्कों के सांद्रीकरण की विभिन्न पद्धतियों को समझा। थैंक यू।